हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो हम राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर की सीरीज़ में त्यौहार पढ़ रहे थे। त्यौहार टॉपिक हम कल पढ़ रहे थे और हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। आखा तीज तक हमने पढ़ लिया था। आखा तीज या अक्षय तृतीया तक हमने पढ़ लिया था और इसके बाद हम जो इसके बाद हम आज जो आगे क्लास है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आखा तीज कब मनाई जाती है। आखा तीज या अक्षय तृतीया बैसाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। आखा तीज या अक्षय तृतीया का बैसाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है और इस दिन से सतयुग और त्रेता युग का आरंभ माना जाता है। संपूर्ण वर्ष में यह एकमात्र अबूसावा है और इस दिन सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। ठीक है, तो अगर ये प्रश्न बने कि सर्वाधिक बाल विवाह किस दिन होते हैं, तो आखा तीज या अक्षय तृतीया को सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं और इसी दिन बीकानेर की स्थापना भी राव बीका ने करी थी। ठीक है, अक्षय तृतीया के दिन ही बीकानेर की स्थापना भी किसने करी थी, राव बीका ने करी थी। और आखा तीज कब मनाई जाती है, वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में पीपल पूर्णिमा, तो पीपल पूर्णिमा कब मनाई जाती है, वैशाख पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस दिन बुद्ध पूर्णिमा भी मनाई जाती है और यह भी एक अबूझ सावा माना जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखो वट सावित्री व्रत या फिर बड़मावस कब ज्येष्ठ अमावस्या को मनाई जाती है। और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हेतु बड़ या बरगद की पूजा और वट सावित्री की कथा सुनी जाती है इस दिन। तो वट सावित्री व्रत किस दिन होता है, ज्येष्ठ अमावस्या को। ठीक है, इसके बाद में निर्जला एकादशी, तो निर्जला एकादशी कब मनाते हैं, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को हम मनाते हैं और इस व्रत में एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं किया जाता। ठीक है, मतलब पूरे दिन जो है वो जलपान नहीं किया जाता। तो निर्जला एकादशी कब मनाते हैं ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को निर्जला एकादशी मनाई जाती है। इसके बाद में देखो योगिनी एकादशी, तो योगिनी एकादशी क्या हो गया, आषाढ़ कृष्ण 11 को मनाते हैं और इस व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो योगिनी एकादशी कब मनाई जाती है, आषाढ़ कृष्ण 11 को मनाई जाती है। ठीक है, अब इसके बाद में देव सौनी एकादशी है, तो देव सयानी एकादशी कब, आषाढ़ शुक्ल 11 को। ठीक है, आषाढ़ शुक्ल 11 को ये मनाई जाती है और इस दिन से 4 माह तक कोई भी मांगलिक कार्य संपन्न नहीं किए जाते। ठीक है, इस दिन देव सो जाते हैं 4 महीने के लिए और कोई भी जो विवाह हो गया और कोई भी मांगलिक कार्य है वो इस दिन से नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो देव सौनी एकादशी कब मनाते हैं, आषाढ़ शुक्ल 11 को। ठीक है, इसके बाद में गुरु पूर्णिमा, तो गुरु पूर्णिमा को आषाढ़ पूर्णिमा को मनाते हैं और इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। ठीक है, तो गुरु पूर्णिमा कब मनाते हैं, आषाढ़ पूर्णिमा को। ठीक है, तो अब हमने जो हिंदुओं के त्यौहार थे वो देख लिए, हिंदुओं के त्यौहार जो देख लिए और इसके बाद में हम जो मुस्लिम समाज है तो मुस्लिम समाज के जो त्यौहार हैं हम वो देखते हैं। ठीक है, जो मुस्लिम समाज में विभिन्न त्यौहार मनाए जाते हैं हम वो देखते हैं। तो मुस्लिम समाज के त्यौहार क्या है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि इस्लाम धर्म किसने शुरू किया था, पैगंबर हज़रत मोहम्मद ने। ठीक है, पैगंबर हज़रत मोहम्मद ने इस्लाम धर्म शुरू किया था। और अब देखो मुस्लिम समाज के त्यौहार में सबसे प्रमुख क्या है, मुहर्रम। ठीक है, तो मुहर्रम क्या हो गया, ये हिजरी सन का पहला महीना है। इनकी भी जैसे अपने चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ होते हैं तो इस्लाम धर्म में भी ये महीने होते हैं, हिजरी हो गया, रजब हो गया ना, ऐसे ये महीने होते हैं। तो मुहर्रम कब मनाया जाता है, हिजरी सन का पहला महीने में मुहर्रम मनाते हैं। और हजरत इमाम हुसैन करबला के मैदान में युद्ध में शहीद हुए थे, उन्हीं की याद में 10 तारीख को मुहर्रम मनाया जाता है। और इस दिन क्या निकाले जाते हैं, ताजिए निकाले जाते हैं। ठीक है, तो मुहर्रम के दिन क्या निकाले जाते हैं, ताजिए। और मुहर्रम किसकी याद में मनाया जाता है, हजरत इमाम हुसैन करबला की याद में। किसकी याद में, हजरत इमाम हुसैन करबला की याद में मनाया जाता है और ताजिए निकाले जाते हैं। ठीक है, मुहर्रम के दिन ताजिए निकाले जाते हैं। अब ईद उल मिलादुन्नबी, तो ये कब मनाई जाती है, रबी उल अव्वल माह की 11वीं तारीख को मनाई जाती है। 12 वफात बोलते हैं इसको। और इस दिन क्यों मनाई जाती है, पैगंबर हज़रत मोहम्मद के जन्म दिवस की याद में। मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था, 1570 में मक्का में, जो सऊदी अरब में है वहाँ पर। तो जो ईद उल मिलादुन्नी है वो पैगंबर हज़रत मोहम्मद के जन्म दिवस की याद में मनाई जाती है। ठीक है, इनकी जन्म, जो पैगंबर हज़रत मोहम्मद थे उनका जन्म हुआ था तो उनकी याद में मनाई जाती है। इसके बाद में देखो ईद उल फितर, तो इसे मीठी ईद बोलते हैं और ये सवाल माह की पहली तारीख को मनाई जाती है और इसको सेवइयों की ईद है ये। ठीक है, तो ईद उल फितर कब मनाई जाती है, सवाल माह की पहली तारीख को, और ये मीठी ईद है और ये सेवइयों की ईद होती है। ठीक है, रमज़ान के पवित्र माह में 30 रोज तक
रोजे करने के बाद शुक्रिया के तौर पर ये मनाई जाती है। जो मुस्लिम धर्म में रमज़ान के माह में 30 दिन तक रोजे मतलब व्रत रखते हैं, तो उसके बाद में क्या मनाई जाती है, ईद उल फितर मनाई जाती है। ठीक है, अब ईद उल जुहा, तो ईद उल जुहा क्या हो गया, इसको बकरा ईद बोलते हैं। और बकरा ईद कब मनाई जाती है, जिलहिज की 10वीं तारीख को। ठीक है, यह कुर्बानी का त्यौहार है जो पैगंबर हज़रत इब्राहिम के लड़के इस्माइल की कुर्बानी की स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है, जो पैगंबर हज़रत इब्राहिम थे, उनके जो लड़के थे इस्माइल, उनकी कुर्बानी की याद में क्या मनाई जाती है, ईद उल जुहा, बकरा ईद। ठीक है, और इसे कुर्बानी का त्योहार भी कहते हैं। और ईद उल जुहा कौन से माह में, जिलहिज माह में मनाया जाता है। ठीक है, अब रबी रात, तो यह त्यौहार शाबान माह की 14वीं तारीख को मनाया जाता है। इस दिन हज़रत मोहम्मद साहब की आकाश में ईश्वर से मुलाकात हुई थी। ठीक है, तो रबी रात कब मनाते हैं, शाबान माह की 14वीं तारीख को। और मनाया क्यों जाता है, जो हज़रत मोहम्मद साहब थे उनकी आकाश में ईश्वर से मुलाकात हुई थी। ठीक है, अब सबे कद्र, तो रमज़ान माह की 27वीं तारीख को इस दिन कुरान उतारा गया था। ठीक है, तो कुरान कब आया था, सबे कद्र। ठीक है, रमज़ान माह की 27वीं तारीख को। ठीक है, तो इसके बाद में चेहलुम, तो चेहलुम यह त्यौहार मुहर्रम की 40 दिनों के बाद सफ़र मास की 20वीं तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, सफ़र मास की 20वीं तारीख को मनाया जाता है। तो हमने मुस्लिम धर्म के त्यौहार देख लिए। तो मुस्लिम धर्म के त्यौहार में सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने मुस्लिम धर्म में मुहर्रम देखा। तो मुहर्रम हिजरी सन का पहला महीना, और जो हज़रत इमाम हुसैन करबला के मैदान में शहीद हुए थे, तो उनकी याद में मुहर्रम मनाया जाता है। उसके बाद में ईद उल मिलादुनी, ठीक है, फिर ईद उल फितर और ईद उल जुहा और रबी रात। ठीक है, रबी रात और शबे कद्र और चेहलुम। ठीक है, तो ये क्या है, मुस्लिम धर्म के त्यौहार है। अब मुस्लिम धर्म में जो विभिन्न उर्स लगाए जाते हैं, हम एक बार उनको देख लेते हैं। उर्स मतलब जो मुस्लिम धर्म के मेले होते हैं, एक बार उनको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे जो मुख्य राजस्थान में मुस्लिम धर्म का जो उर्स है वो गरीब नवाज उर्स है। तो गरीब नवाज उर्स कहाँ पे, अजमेर में लगाया जाता है। और रजब माह की 1 से 6 तारीख तक ये लगाया जाता है। ठीक है, रजब माह की 1 से 6 तारीख तक गरीब नवाज उर्स कहाँ पे, अजमेर में लगाया जाता है। और उर्स की शुरुआत, उर्स की विधिवत शुरुआत जो जन्नती दरवाज़ा खोलने से होती है। जो दरगाह का मुख्य दरवाज़ा है उसको जन्नती दरवाज़ा बोलते हैं। तो उसके खोलने से ये उर्स की शुरुआत होती है। ठीक है, इसके बाद में गलियाकोट का उर्स। तो गलियाकोट का उर्स कहाँ पे, ये दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ है। और कहाँ पे है, डूंगरपुर में। ठीक है, डूंगरपुर में जो पीर फखरुद्दीन की मज़ार है, वहाँ पर गलियाकोट का उर्स मनाया जाता है। और दाऊदी बोहरा संप्रदाय का ये प्रमुख तीर्थ स्थान है। ठीक है, तो गलियाकोट का उर्स कहाँ पड़ता है, डूंगरपुर में। इसके बाद में तारकीन का उर्स। तो तारकीन का उर्स कहाँ पे, नागौर में। और संत काजी हमीदुद्दीन नागौरी की याद में। ठीक है, और अजमेर के बाद ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा उर्स है। ठीक है, तो अजमेर के बाद राजस्थान का सबसे बड़ा उर्स कौन सा है, तारकीन का उर्स। कहाँ पर, नागौर में। और संत काजी हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह पर ये मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में नरहड़ की दरगाह। तो नरहड़ की दरगाह कहाँ पे है, झुंझुनू में है। झुंझुनू में है। और ये हज़रत हाजिब शक्कर पीर की दरगाह है। और शक्कर पीर की दरगाह के नाम से ये प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये नरहड़ की दरगाह पर जो उर्स है वो कब लगता है, जन्माष्टमी के दिन लगता है। ठीक है, जन्माष्टमी के दिन ये उर्स लगता है। ठीक है, तो राजस्थान में मुख्यतः कौन कौन से उर्स हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। एक तो गरीब नवाज उर्स। तो गरीब नवाज उर्स कहाँ पे, रजब माह की 1 से 6 तारीख को अजमेर में। ठीक है, दूसरा गलियाकोट का उर्स। तो गलियाकोट का उर्स कहाँ पे, डूंगरपुर में। और ये पीर फखरुद्दीन की मजार है और दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स है। ठीक है, राजस्थान का अजमेर के बाद दूसरा प्रमुख उर्स कौन सा है, तारकीन का उर्स। और तारकीन का उर्स काजी हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह पर नागौर में लगता है। ठीक है, इसके बाद देखो नरहड़ की दरगाह। तो नरहड़ की दरगाह कहाँ पे, झुंझुनू में है। और ये हजरत शक्कर बार पीर की दरगाह है। और जन्माष्टमी के दिन यहाँ पर उर्स का आयोजन होता है। ठीक है, तो ये हमने जो मुस्लिम धर्म के विभिन्न त्यौहार और उर्स वो देख लिए हैं। तो इसके बाद में हम चलते हैं जैन धर्म के जो त्यौहार हैं उनके ऊपर हम एक बार चलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो जैन पर्व। तो जैन पर्व में कौन कौन से त्यौहार है, जैन पर्व का जो है पहला 10 लक्षण पर्व। ठीक है, तो जैन धर्म में कौन सा है, 10 लक्षण पर्व है। तो 10 लक्षण पर्व चैत्र, भाद्रपद व माघ माह की शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक। ठीक है,
ये त्योहार मनाया जाता है। और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है उसमें इसको भाद्रपद शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा लिखा हुआ है। ठीक है, तो 10 लक्षण पर्व कब? चैत्र में, भाद्रपद में और माघ माह की शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक ये मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में जैन धर्म में जो मुख्य त्योहार है वो कौन सा है? पर्यूषण पर्व। ठीक है, पर्यूषण पर्व या महापर्व। तो ये कब मनाया जाता है? ये भाद्रपद शुक्ल पंचमी से प्रारंभ होता है और इसका समापन चतुर्दशी को होता है। ठीक है, तथा श्वेतांबर परंपरा में भाद्रपद कृष्ण 12 से भाद्रपद शुक्ल पंचमी तक ये मनाया जाता है और इसके अंतिम दिन जो है वो संवत्सरी पर्व भी मनाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा आपको याद नहीं रखना, बस ये कि ये याद रखना है कि 10 लक्षण पर्व जैन धर्म का है, पर्यूषण पर्व जैन धर्म का है, ऋषभ जयंती चैत्र कृष्ण नवमी को जैन धर्म में मनाई जाती है, महावीर जयंती भी जैन धर्म में मनाई जाती है। ठीक है, तो महावीर जयंती करौली की प्रसिद्ध है। ठीक है, महावीर जयंती पर मेला कहाँ पड़ता है? करौली जिले में, करौली जिले में मेला पड़ता है। और ये कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मनाई जाती है और ये पर्व भगवान महावीर के रोट यानी जन्म दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। ठीक है, तो सुगंध दशमी पर्व, अब सुगंध दशमी पर्व कब मनाते हैं? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ठीक है, सुगंध दशमी पर्व कब मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। जैन मंदिरों में सुगंधित द्रव्यों द्वारा सुगंध करके यह पर्व मनाया जाता है। ठीक है, तो सुगंध दशमी पर्व किनका है? जैन धर्म का है और ये भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में रोट तीज। तो रोट तीज कब आती है? भाद्रपद शुक्ल तृतीया को और इस पर्व में खीर व रोटी बनाई जाती है। ठीक है, तो आपको इनके नाम याद रखने हैं कि रोट तीज जैन धर्म का पर्व है। अब पड़वा ढोक, तो पड़वा ढोक कब? आसीवन कृष्ण एकम को और ये दिगंबर जैन समाज का क्षमा याचना पर्व है। ठीक है, दिगंबर जैन समाज का जो क्षमा याचना पर्व है। ठीक है, तो जैन धर्म के जो हमने मुख्य त्योहार देखे वो कौन से देखे? 10 लक्षण पर्व, पर्यूषण पर्व, ऋषभ जयंती और महावीर जयंती और सुगंध दशमी पर्व हो गया, एक रोट तीज हो गया, एक पड़वा ढोक हो गया। तो ये सब क्या है? जैन धर्म के त्योहार है। ठीक है, अब जैन धर्म के बाद हम चलते हैं सिंधी समाज में। तो सिंधी समाज में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? तो सिंधी समाज में जो मुख्यतः त्योहार है वो थड़ी या बड़ी सातम। ठीक है, तो बड़ी सातम या थर्डी, तो ये कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को मनाई जाती है और इसे सिंधी समाज में इस दिन बासोड़ा मनाया जाता है। ठीक है, अपने यहाँ पे बासोड़ा कब? शीतला माता की जब चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाते हैं। ठीक है, लेकिन सिंधी समाज में बासोड़ा कब मनाते हैं? भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को मनाया जाता है और इसे बड़ी सातम कहते हैं। ठीक है, महिलाओं द्वारा पीपल वृक्ष पर मूर्ति रखकर पूजा की जाती है। ठीक है, तो सिंधी समाज में कौन सा पर्व हो गया? बड़ी सातम। बड़ी सातम भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को और सिंधी समाज में इस दिन बासोड़ा मनाया जाता है। ठीक है, अब चालीहा महोत्सव भी किनका है? सिंधी समाज का है। ठीक है, तो 16 जुलाई से 24 अगस्त तक महोत्सव का आयोजन किया जाता है और मृग शाह के जुल्मों से परेशान होकर सिंधी लोगों द्वारा व्रत करने पर 40वें दिन झूलेलाल का अवतार हुआ था। ठीक है, तो चालिया महोत्सव सिंधी समाज का है। चेटी चंड हो गया। अब चेटी चंड या झूलेलाल जयंती, ये भी तो यह जयंती जो है वो झूलेलाल के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो चेटी चंड किनका है? सिंधी समाज का पर्व है। ठीक है, और ये ऐसुचंड पर्व, तो ये फाल्गुन शुक्ल 14 को और भगवान झूलेलाल के अंतर्धान होने पर ऐसुचंड पर्व मनाया जाता है। ठीक है, तो आप देखो सिंधी समाज के हमने कौन कौन से पर्व देख लिए। सिंधी समाज का एक तो थर्डी या बड़ी सातम हो गया, इस दिन बासोड़ा बनाते हैं। एक चालिया महोत्सव हो गया, एक चेटी चंड या झूलेलाल जयंती हो गई और एक ऐसुचंड पर्व हो गया। ठीक है, तो ये हैं सिंधी समाज के मुख्य त्योहार। इनके बाद में सिख समाज के त्योहार, तो सिख समाज में कौन सी? लोहड़ी। ठीक है, मकर संक्रांति से एक दिन पहले 13 जनवरी को क्या मनाई जाती है? लोहड़ी मनाई जाती है। ठीक है, लोहड़ी मनाई जाती है। इसके बाद में बैसाखी, तो बैसाखी कब मनाते हैं? बैसाखी 13 अप्रैल 1699 में 10वें गुरु जो गोविंद सिंह जी थे उन्होंने आनंदपुर साहिब पंजाब में खालसा पंथ की स्थापना करी थी, तभी से यह त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, किसान जो है वो रबी की फसल काट कर घर आने की खुशी में यह त्यौहार मनाता है। ठीक है, तो बैसाखी कब मनाई जाती है? जब 13 अप्रैल को ये मनाई जाती है और गुरु गोविंद सिंह ने जब खालसा पंथ की शुरुआत करी थी तब से ये त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, गुरु नानक जयंती सिखों के 10वें गुरु कार्तिक पूर्णिमा को, और ये गुरु नानक सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ठीक है, तो गुरु नानक जयंती कब मनाते हैं? कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी जयंती, तो ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह जी।
इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु घोषित किया था और पोष शुक्ल सप्तमी जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु किसने घोषित किया था? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने, ठीक है, घोषित किया था। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह जी घोषित किया था। अब इनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1666 में कब हुआ था? पटना में हुआ था। ठीक है, पटना में हुआ था। और पंच प्यारे क्या होते हैं? पंच प्यारे गुरु गोविंद की परीक्षा में सफल 5 व्यक्ति, ठीक है, गुरु गोविंद जी की जो परीक्षा ली थी उसमें 5 व्यक्ति सफल हुए थे। दयाराम खत्री, धर्मदास, मोखम चंद, हिम्मत सिंह और साहिब चंद। ठीक है, तो ये पंच प्यारे हैं, ये पंच प्यारे हैं। अब साहित्यिक रचना, तो गुरु गोविंद सिंह की प्रथम रचना थी वार श्री भगवती। ठीक है, वार श्री भगवती जी की ये गुरु गोविंद सिंह की प्रथम रचना है। कौन सी है? वार श्री भगवती जी की। ठीक है, अब लंगर क्या है? लंगर सिख धर्म गुरुओं द्वारा प्रारंभ किया गया निःशुल्क सामूहिक भोजन है। ठीक है, तो सिख धर्म में जो गुरुद्वारे हैं वहाँ पर जो निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जाती है उसको लंगर बोलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखे? सिख समाज के जो पर्व हैं उसमें लोहड़ी हो गया, बैसाखी हो गया, गुरु नानक जयंती हो गया और गुरु गोविंद सिंह जयंती हो गया। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जयंती हो गया। अब ईसाई धर्म के त्यौहार देख लो, तो आपको बस ज़्यादा तो ये नाम याद रखने हैं कि कौन से धर्म का त्यौहार है। ठीक है, तो ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह का जन्म बैथलेहम नगर में 4 ईसा पूर्व में हुआ था। और ईसाई धर्म के 2 प्रमुख मत है, एक तो प्रोटेस्टेंट और एक कैथोलिक। ठीक है, ईसाई धर्म में जो 2 प्रमुख मत कौन से हैं? प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक है। क्रिसमस, तो क्रिसमस सभी जानते हैं, 25 दिसंबर को ईसा मसीह के जन्म दिवस के रूप में क्रिसमस मनाई जाती है। और इनका जो नववर्ष है वो ईसवी सन की 1 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो 1 जनवरी को जो है वो ईसाई धर्म का है। ईस्टर ईसा मसीह इस दिन पुनर्जीवित हुए थे, तो ईस्टर भी किसका है? ईसाई धर्म का है। ईस्टर भी किसका है? ईसाई समाज का त्योहार है। ठीक है, अब गुड फ्राइडे, तो ईस्टर के रविवार से पूर्व वाले शुक्रवार को ईसा मसीह को सूली पर लटकाए जाने की स्मृति में। तो ईसा मसीह को सूली पर कब लटकाया गया था? ईस्टर के रविवार के पूर्व वाले शुक्रवार को ईसा मसीह को सूली पर लटकाए जाने की स्मृति में गुड फ्राइडे मनाया जाता है। ठीक है, अब एसेंशन डे, तो 40 दिन बाद ईसा मसीह के स्वेच्छा से पुनः स्वर्ग लौट जाने के उपलक्ष्य में त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको इनके नाम याद रखने हैं ज़्यादा तो। ठीक है, तो नवरोज क्या है? पारसियों का नववर्ष है। ठीक है, नवरोज क्या है? पारसियों का नववर्ष है। तो पारसियों के त्यौहार में हमने क्या देखा? पारसियों के त्यौहार में हमने क्या देखा? क्रिसमस देख लिया, नववर्ष दिवस देख लिया, ईस्टर देख लिया, गुड फ्राइडे व एसेंशन डे देख लिया। ठीक है, और नवरोज देख लिया, और नवरोज देख लिया। ठीक है, ठीक है, अब हम कुछ विविध फैक्ट देख लेते हैं। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर, तो ये अंग्रेजी कैलेंडर है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये परम मान्यता है इसकी, और ये 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक ये होता है। ठीक है, तो अपन जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक जो महीने होते हैं वो है ग्रिगोरियन कैलेंडर, इसको अंग्रेजी कैलेंडर जो है ये, और पूरे वर्ल्ड में इसकी मान्यता है। ठीक है, अब राष्ट्रीय पंचांग, तो शक संवत पर आधारित है, जिसका पहला महीना चैत्र और अंतिम महीना फाल्गुन होता है। और राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। ठीक है, शक संवत, तो इसका शक संवत 78 ईस्वी। ठीक है, किसने किया था शुरू? कुषाण शासक कनिष्क के काल में ये शुरू हुआ था। कुषाण शासक कनिष्क, कुषाण शासक कनिष्क के काल में ग्रिगोरियन कैलेंडर वर्ष से 78 वर्ष ये पीछे रहता है। ठीक है, जो ग्रिगोरियन कैलेंडर वर्ष है उससे 78 वर्ष पीछे रहता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 78 ईस्वी में। किसने शुरू किया था? कुषाण शासक कनिष्क ने शुरू किया था। ठीक है, अब इसके बाद में देखो विक्रम संवत, तो ये प्रारंभ 57 ईसा पूर्व। ठीक है, ग्रिगोरियन कैलेंडर से 57 वर्ष आगे रहता है। ठीक है, और हिजरी संवत जो है ये इस्लामिक कैलेंडर है, तो यह कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित होता है। और इसकी शुरुआत हुई थी 16 जुलाई 622 को पैगंबर मोहम्मद साहब की मक्का से मदीना जाने की तिथि से। ठीक है, तो हिजरी संवत कब हुआ था? 16 जुलाई 622 को पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे जो मक्का से मदीना गए थे, तो तब से ये इसकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, मानी जाती है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लें राजस्थान के त्योहारों के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं? तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लो।
ठीक है। फिर आज अपनी त्योहारों की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले तो राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत किससे होती है? श्रावणी तीज से, और अंत किससे होता है? गणगौर से होता है। ठीक है, अंत किससे होता है? गणगौर से होता है। हेड़े की परिक्रमा क्या है? तो यह परिक्रमा जयपुर में भाद्रपद माह में पुराने घाट से प्रारंभ होकर गोपाल जी के मंदिर के रास्ते से विसर्जित होती है। ठीक है, गोपाल जी के मंदिर में विसर्जित होती है। तो हेड़े की परिक्रमा कहाँ की प्रमुख है? जयपुर की प्रमुख है। ठीक है, जयपुर की प्रमुख है। बरसाती अमावस, तो इस दिन बड़ वृक्ष की पूजा की जाती है। और सलक क्या होता है? सलक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सलक किसको बोलते हैं? सलक। तो सलक क्या होता है? दशहरे के अगले दिन जयपुर में होने वाला विशिष्ट समारोह, जो एक प्रकार का सैन्य प्रदर्शन होता था। ठीक है, ऐसा ही जो ये सलक क्या होता है? ये सलक कहाँ पे मनाया जाता है? जयपुर में। तो जयपुर में दशहरे के अगले दिन। ठीक है, तो सलक क्या है? दशहरे के अगले दिन जयपुर में होने वाला एक विशिष्ट समारोह, जो एक प्रकार का सैन्य प्रदर्शन होता था। ऐसा ही समारोह मेवाड़ में आयोजित होता था, और जिसे मुल्हा कहा जाता था। ठीक है, तो सलक कहाँ का था? जयपुर का। और मुल्हा कहाँ का था? मेवाड़ का था। ठीक है, मेवाड़ का था। अब खंग स्थापन, तो खंग स्थापन आश्विन शुक्ल प्रतिपदा को मेवाड़ में मनाया जाने वाला सामरिक समारोह। तो खंग स्थापन कब मनाया जाता, कहाँ मनाया जाता है? मेवाड़ में, आश्विन शुक्ल प्रतिपदा को। ठीक है, अब नीराजन या लोहाभिसारिका, तो यह एक सामरिक रीति जिसमें नवरात्रों में नवमी के दिन राजा, घोड़ा और सेना आदि के समक्ष दीप घुमाते थे। यह युद्ध अभियान की तैयारी का सूचक था। ठीक है, तो ये क्या था? नीराजन या लोहाभिसारिका क्या है? एक सामरिक रीति है जिसमें नवरात्रों में नवमी के दिन जो राजा होते हैं वो घोड़ों और सेना आदि के समक्ष दीपक घुमाते थे। ठीक है, और यह युद्ध अभियान की तैयारी का सूचक था। ठीक है, मार्गपाली की सवारी, तो ये जयपुर में कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को निकाली जाती है। ठीक है, तो मार्गपाली की सवारी कहाँ की है? जयपुर की है। ठीक है, जयपुर की है। अब भानु सप्तमी, तो भानु सप्तमी क्या है? सूर्य सप्तमी। ठीक है, भानु सूर्य का पर्यायवाची है ना, तो भानु सप्तमी सूर्य सप्तमी का माघ शुक्ल सप्तमी को। ठीक है, इस दिन जयपुर में गलता तीर्थ सूर्य मंदिर से सूर्य की प्रतिमा को रामगंज बाजार तक पालकी में लाया जाता था। पालकी के पीछे महाराजा, सामंत और हाकिम आदि सिरह ड्यूडी से आमेर की चौपड़ तक आते थे। ठीक है, तो ये भी कहाँ की? जयपुर की है। भानु सप्तमी भी कहाँ की? जयपुर की है। ठीक है, अब एक बार आप ये जो देसी माह के त्योहार हैं इनको देख लो, ये कहाँ से शुरुआत होती है इनकी। ठीक है, देखो जनवरी में कौन सा, ऐसे एक बार थोड़ा रफ आइडिया ले लो। तो जनवरी में पौष और माघ होता है, फरवरी में माघ और फाल्गुन होता है, मार्च में, तो मार्च से चैत्र की शुरुआत होती है ना, मार्च से होती है चैत्र की शुरुआत। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। ठीक है, ये 12 हिंदी महीनों के त्योहार है। ठीक है, हिंदी महीनों के नाम है, त्योहार नहीं, सॉरी, नाम है। ठीक है, तो इसी प्रकार आज अपनी राजस्थान के त्योहारों की क्लास कंप्लीट हुई, और हम राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के मुख्य मुख्य टॉपिक पढ़ चुके हैं। अगर कोई बच गया तो हम नेक्स्ट क्लासेस में कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।